एवरीवन, माई सेल्फ MR सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे जो है जेई मेंस जो 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टूडेंट ने जो बताया हुआ है जो है क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जहाँ तक मैंने पेपर को एनालाइज किया, पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने जब केमिस्ट्री के पेपर को देखा तो मुझे ये लगा कि जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा करेगा केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि केमिस्ट्री का ज़्यादातर क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी बेस्ड था। और ऐसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के लिए वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करते रहें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है जो है कि एक रिएक्शन दी गई है आपके सामने A2B3 और इससे बन रहा है आपके पास 2A+3B। अब क्वेश्चन को समझिए। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दी गई है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A2B3 इज C, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे हम बोल लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A2B3 बराबर क्या दिया है C, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास दिया गया A2B3, ये गैस फॉर्म में था, बना 2A+3B। अब देखिए ये भी अपने गैस फॉर्म में था, याद रखिएगा स्टूडेंट। अब मान लेते हैं इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन C था तो इसका 0 रहा होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा C - C अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2C अल्फ़ा, ये हो जाएगा 3C अल्फ़ा। अब यहाँ पे Ka निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये 2C अल्फ़ा का होल स्क्वायर, उसके बाद 3C अल्फ़ा का क्यूब अपान क्या हो जाएगा C - C अल्फ़ा। ये होगा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टेप और लिख सकते हैं, K बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4C अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 27C अल्फ़ा का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा C 1 - अल्फ़ा। अब 1 - अल्फ़ा को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट, क्या कर देते हैं निगलेक्ट, तो C बचेगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा K बराबर 27 चौका 108। अब देखो C का स्क्वायर है, यहाँ C का क्यूब है, तो हो जाएगा C 5। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा 2 है, तो हो जाएगा अल्फ़ा 5 अपान क्या हो जाएगा C। एक C वाला काट दीजिए आप, तो Ka बराबर क्या हो जाएगा 108 C की पावर 4 इंटू अल्फ़ा 5। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, सॉरी इसमें पूछा जा रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछा जा रहा था। थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वही तो मैं भूल गया। अब यहाँ अगर आप अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो अल्फ़ा 5 बराबर क्या हो जाएगा K अपान 108 C की पावर 4, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा K अपान C की पावर 4 का 1/5। ये आपके पास था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था अल्फ़ा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास था स्टूडेंट, जो मैंने आपको लिख दिया, नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन था जो है ये, और ये चीज़ें शायद आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर ये क्लियर हो गया हो तो चलते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन करते हैं। ये ऑप्शन में था स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन ये था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो है। अब देखिए, अगर आपने इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एनसीईआरटी से और रेफरेंस से क्वेश्चन किए होंगे तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जेईई मेंस का पेपर है जो कल आया था 6 अप्रैल का जो है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है जो है। इसके कंसेप्ट को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक रिएक्शन आपके सामने दिया गया था, रिएक्शन आपके सामने था जो है RBr + NaI, और ये एसीटोन था आपके पास, और ये बना रहा था Ri + NaBr। ये आपके सामने दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन थे स्टूडेंट। कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन। और इसमें एक ऑप्शन जो है रिवर्सिबिलिटी वाला, वही सही था। अब आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है
ये रिएक्शन आपकी है हेलो एल्केन की, और नाम है इसका जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। जब एल्काइल हाइड्राइड क्या नाम है, खासकर ब्रोमाइड और क्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं तो आयोडाइड बनता है, NaBr बनता है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो है ली-चिटेली प्रिंसिपल के हिसाब से। जब आप इसको कंसिडर पढ़ेंगे, NCERT की लाइन है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए एक तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड आया है। इसमें एक एंजाइमेटिक रिएक्शन दी गई थी। पूछा था कि विच ऑफ द रिएक्शन इज करेक्ट एमंग द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट एंजाइम। अब इसमें एक जो ऑप्शन था आपके सामने दिया गया था, सुक्रोज दिया गया था। सुक्रोज, देखिए सुक्रोज में क्या होता है, जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और एंजाइम कौन इसमें यूज होता है, आपको मालूम होगा, इन्वर्टेज। कौन सा होता है इसमें, इन्वर्टेज। तो जाहिर सी बात है ये आप NCERT की लाइन है। ये जो क्वेश्चन होगा आप दो जगह से मेंशन कर सकते हैं, बायो मॉलिक्यूल में भी आपको मिल सकता है इसका आंसर, और एक आपको मिल सकता है क्या नाम है, कहाँ पे, सरफेस केमिस्ट्री में। समझ में आया, ये दो जगह से। और एक क्वेश्चन नंबर 4 ये भी NCERT के ही तरीके से आया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जो चीज़ें थी मैं उसको बता सकता हूँ। कह रहा था विच कंपाउंड इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज इट्स सेटिंग टाइम। मतलब सीमेंट में कौन सा चीज़ ऐड करते हैं जिससे इंक्रीज हो जाता है क्या, सेटिंग टाइम। तो आपको मालूम होगा हमारे पास जिप्सम, NCERT का ये मालूम है नहीं मालूम, जिप्सम ही ऐड करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश की, और सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैं, जो मैं हर बार अपने लेक्चर में बताता हूँ कि NCERT केमिस्ट्री के लिए NCERT को लाइन बाय लाइन फॉलो करें। जितने क्वेश्चन पे आपको सिलेक्शन मिलना है, याद रखिएगा, उतने क्वेश्चन आप आसानी से केमिस्ट्री के NCERT से कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कहते हैं सर NCERT हम पढ़ते हैं, ये है वो है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। मैंने कई बार बोला है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक बार। समझ पाए नहीं समझ पाए। NCERT कभी भी 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग करके ऐसे करके आपको समझ में नहीं आएगी। इस NCERT को कम से कम 10 टाइम, मिनिमम 10 टाइम आप जो है पढ़िए। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कीजिए, उसके सॉल्व क्वेश्चन को कीजिए, जो है डायग्राम वाले टेबल वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कीजिए। इस तरह से अगर आप NCERT को कई बार पढ़ेंगे तब जाके NCERT आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और फिर चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे JEE का पेपर हो, आप बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।